So now the concept which we are studying, it is being called as an HCF as well as an LCM, right? जब हम बात करेंगे HCF की, आप indirectly बोल सकते हो कि that is highest common factor. And when you talk about LCM, you can say that कि this is least to common multiples, right? अब देखो, सबसे बड़ा लोचा ये होगा कि am I use HCF or LCM कब? Whenever you are getting the word highest, whenever you are getting the word biggest, whenever you are using the word greatest, जब ऐसे वर्ड आते हैं ना, तो मैं यूज करूंगा क्वेश्चन ऑफ HCF. और अगर आपका वर्ड यहाँ पे दिया गया है स्मॉलेस्ट, अगर वर्ड दिया गया है लीस्ट, तो ये सब चीज के लिए मैं जो वर्ड यूज करूंगा, आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा इतना आपका LCM, राइट? अब आप सीधा बोल सकते हो, यहाँ पे आप सीधा बोल सकते हो कि अगर कोई नंबर दिया गया है 60, 80 एंड 100, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं, बट अगेन बेसिक्स है तो एक बार आपको प्लान आउट कर रहा हूँ. 60, 80 और 100 HCF फाइंड करना है तो हम लोग ऐसे करते थे, तो पहले फैक्टर्स, तो 2 यहाँ पे 30 कर लेते थे, 2 यहाँ पे 15 कर लेते थे, 3 यहाँ पे 5, 5 और 1. तो 60 को कहीं ना कहीं हम लिखते थे विद द फॉर्म ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5. इफ 80 इज गिवन, हम लोग उसको ऐसा लिखते थे, यहाँ पे 2 लगा दिया तो 40, अगेन 2 लगा दिया बचा 20, 2 लगा दिया 10, 2, 5, 5, 1. सो 80 को यू कैन से दैट के दिस इज 2 raised to power 4 into 5. And then we go for 100. If you are not doing also directly, you can say that is 2 square into 5 square, right? इस हिसाब से भी हम इसको प्लान आउट कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू पीपल कि भाई आपको कौन सी टेक्निक, या तो आप बोल सकते हो कि कौन सी मेथड इजी लगती है. तो ये हो जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 50, 2 से डिवाइड करोगे तो 25, 5, 5, 5, 1. तो 100 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, राइट? अब लुक एट केयरफुली. HCF का मतलब होता है कि ये सब में कौन सी चीज़ें कॉमन होती है. तो इफ यू लुक एट केयरफुली कि 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो योर हाईएस्ट इज 2 स्क्वायर, एज वेल एज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है. तो यहाँ पे आपका बोल जाएगा HCF इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 के फंडे में. 2 स्क्वायर इज 4 और इंटू 5 हो जाएगा आपका 20. आप वर्बली भी कर सकते हो कि यार 60, 80, 100 में 20 कॉमन थे. और अगर आपको इसका LCM फाइंड करना था, तो हमारी पता है स्कूल वाली ये मेथड होती थी कि 60, 80 और 100 वाली. तो अगेन सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करो. अब आप बड़े बच्चे हो गए तो आप बोल सकते हो 10 से डिवाइड कर दें, तो 6, 8 और 10, राइट? चलो अब आपको ऐसा बोला जाता है कि 6, 8, 10 में मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, तो 3, 4, 5 हो जाएगा. 3, 4, 5 में यहाँ पे कुछ भी कॉमन तो बचता ही नहीं है. 3, 4, 5 में कुछ भी कॉमन बचता ही नहीं है. तो आपका LCM हो सकता है 10 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी 5 2 20, 20 इंटू 3 60, 60, 120 और इंटू 10 हो जाएगा आपका 1200 के फॉर्मेट में, राइट? तो ये LCM हो जाएगा आपका 1200 के फॉर्मेट में, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 1200 के फॉर्मेट में. चलो अब ये तो था आपका बेसिक नंबर या तो नॉर्मल नंबर. सपोज अब आपको दिया गया है फ्रैक्शंस. अब ध्यान रखना गाइस, धीरे 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 हम लोग आगे के डिफिकल्टी लेवल में जाएंगे. तो देखो, मुझे फाइंड करना है HCF ऑफ फ्रैक्शन, एज वेल एज आपको बोला जाता है LCM ऑफ फ्रैक्शन. ध्यान रखना सब इसको. जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है 2/5, 3/7 एंड सपोज 4/9.
एंड यू नीड टू फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ बोथ। मुझे इनका HCF और LCM ठीक से फाइंड करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा? तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे फ्रैक्शन का HCF फाइंड करना है, राइट, तो आप बोल सकते हो कि HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। HCF ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर हो जाएगा आपका HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर, और LCM ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का LCM फाइंड कर दो, अपॉन ये जो डिनोमिनेटर है ना उसका HCF फाइंड कर दो, दैट इज HCF ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। अब सपोज अपना क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि 2/3, 3/7 एंड 4/9। सपोज मुझे HCF फाइंड करना है ना, तो सबसे पहली चीज आपको फाइंड करना पड़ेगा 2, 3 और 4 का HCF। तो मैं यहां पे लिखूंगा HCF ऑफ 2, 3, 4 अपॉन आपको फाइंड करना है LCM ऑफ 5, 7 एंड 9। 2, 3, 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF could be 1, and when you go for 5, 7 and 9, 7 5s are 35, 35 9s हो जाएगा आपका 315, तो 1/315 हो जाएगा आपका HCF। और अगर आपको इसका LCM फाइंड करना है तो आपको बोलना पड़ेगा LCM ऑफ न्यूमरेटर। LCM ऑफ न्यूमरेटर का मतलब क्या हुआ? तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे बच जाएगा LCM ऑफ 2, 3 एंड 4, तो हो जाएगा आपका 12, और 5, 7 और 9 का HCF हो जाएगा 1, तो 12/1, तो दैट इज बेसिकली इन द फॉर्मेट ऑफ 12। LCM of 1। करेक्ट। फ्रैक्शन फाइंड करना है, फ्रैक्शन का HCF, तो ऊपर के नंबर का HCF फाइंड करो और नीचे के नंबर का LCM फाइंड करो। देखो 2, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कुड बी 1, और 5, 7 और 9 का LCM होगा 315। अगर LCM की बात है तो 2, 3 और 4 ऊपर के नंबर है, उसका मुझे फाइंड करना पड़ेगा LCM। ये 12 होगा या 6 होगा? ऑब्वियसली 12। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 5, 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज 1, तो 12/1 डायरेक्टली यू विल बी गेटिंग द आंसर इन द फॉर्म ऑफ 12, राइट। तो आप सीधा बोल सकते हो, इस हिसाब से आप HCF और LCM फ्रैक्शन का भी वर्क ऑन कर सकते हो या तो फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ we'll be working with one more funda, and that is all about product of two numbers. That is basically A into B is equal to product of their HCF and LCM. यहाँ पे हमारा लॉजिक रहेगा product of two numbers is equal to product of their HCF and LCM, यानी A into B is equal to basically HCF into LCM के फॉर्मेट में जाएगा। सपोज अब ध्यान रखो, कोई क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, द GCD ऑफ टू नंबर यानी HCF ऑफ टू नंबर इज 58 and their LCM is 22678. If one number is given in the form of 1334, you need to find out what could be the second number या तो what could be the another number. Apply the same logic. A into B is equal to HCF into LCM. Value of A could be 1334. So 1334 into B is equal to your HCF could be 58 and your LCM could be in the form of 22678. मुझे यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो याद रखो डायरेक्टली आप उसको डिवाइड कर सकते हो, राइट। डायरेक्टली आप उसको डिवाइड कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो B इज इक्वल टू 58 इंटू 22678 अपॉन 1334, राइट। तो इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे। कैन यू टेल मी व्हाट कुड बी द डिवीजन? जब आपको डिवीजन करना पड़ेगा तो ये डिवीजन कौन सा हो सकता है? पहली चीज मुझे करना है 58 इंटू 22678 और इसको मुझे डिवाइड करना है 1334 से, तो आपका जो टर्म बचेगा यहाँ पे वो जाएगा आपका 986 के स्टफ में या तो 986 के फॉर्मेट में,
राइट। तो रिमेंबर वन थिंग कि a इंटू बी इज गोना बिकम HCF इंटू LCM के फॉर्मेट में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एज वेल एज LCM के फॉर्मेट में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या तो नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन की ओर। फिर से सेम डिफिकल्टी लेवल, राइट। क्वेश्चन ऐसा बोला गया है, HCF and LCM of two numbers, HCF and LCM of two numbers are 13 and 455 respectively. If a number is lying between 85 to 100, try to find out what could be the value of A. दो नंबर है जिनका HCF है 13 और LCM है 455। उसमें से अपना जो एक नंबर है ना, वो नंबर आप बोल सकते हो कि 85 to 100 के बीच में है। मुझे फाइंड करना है यहाँ पे दूसरा नंबर कौन सा होना चाहिए। लॉजिक आपका यही होगा बॉस, कि जो भी आपका नंबर है वो 13 का तो मल्टीपल होगा ही होगा, बिकॉज 13 उनका HCF है। तो जो भी नंबर है वो नंबर बेसिकली 13 का मल्टीपल यानी 13 का मल्टीपल तो होने ही वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 13 का टेबल बोलना है और वो टेबल में 85 to 100 के बीच में कौन सा नंबर जाएगा। क्लियरली आप बोल सकते हो कि ये नंबर आपका सीधा 91 के स्टफ में या तो 91 के फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट। व्हाट यू डू इज, एज HCF इज 13, मुझे 13 का टेबल बोलना है और मुझे चेक करना है कि 85 to 100 के बीच में 13 कहाँ पे जाएगा, राइट। प्लीज एक बार इसको देख लो। नाउ और एक क्वेश्चन की ओर जाएंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, क्वेश्चन को समझना गाइस, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड the least number when divided by 14, 27 and 54. Find the least number when divided by 14, 27 and 54. Leave the remainder of 8 in each case. मुझे ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है जब आप उसको 14, 27 या तो 54 से डिवाइड करोगे तो हर एक जगह पे वो 8 रिमाइंडर बचेगा, या तो आप बोल सकते हो कि 8 रिमाइंडर बचाएगा। आप क्या करोगे ऐसे? तो सबसे पहले जैसे हम वर्ड लीस्ट सुनते हैं ना, तो वर्ड लिस्ट ही बोल देता है कि यार मुझे इसमें LCM फाइंड करना है। तो एक चीज पक्का हो गया कि लेट मी फाइंड आउट LCM ओवर देयर। पहली चीज मेरी पक्की हो गई कि यहाँ पे मुझे LCM फाइंड करना है। नाउ व्हाट आई डू इज, सबसे पहले मैं 14, 27 और 54 का LCM फाइंड कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे 2 बचा, ये हो जाएगा आपका 17, 27, 27। 7 से डिवाइड कर दो, 1, 27, 27। अब आगे करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों में सेम नंबर है। तो 27, 1 into 1 into 1 सीधा आपको करना पड़ेगा 27 into 7 into 2, ये हो जाएगा आपका 27 into 14। तो दैट इज 270 प्लस 7 4 28, 2 बचा और ये हो जाएगा 10। तो 873 अपना नंबर बन जाएगा 378। अब बॉस ये जो 378 जो नंबर बचा ना, that number is basically exactly divisible by और exactly divisible का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता है 0। exactly divisible का मतलब हुआ यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता है 0। 378 से एक नंबर ज्यादा होगा, अगर 379 होगा that means that कि आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अगर 2 नंबर ज्यादा होगा यानी 380 तो रिमाइंडर बचेगा आपका 2। एज पर द क्वेश्चन मुझे रिमाइंडर यहाँ पे बचाना है 8 के फॉर्मेट में। तो ये जो मेरा आंसर आया, दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर। और 8 मेरा रिमाइंडर बचता है तो उसको मैं ऐड करूंगा और ऐड करके मेरा जो नंबर बचेगा वो बन जाएगा 386 के फॉर्मेट में। यानी 386
could be the exact number जो ये प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा कि जब आप उसको 14, 27 और 54 से डिवाइड करोगे तो इन दिस केस वो ये रिमाइंडर कहीं ना कहीं दिखाएगा या तो ये रिमाइंडर कहीं ना कहीं बनाएगा। क्लियर है गाइस? सो देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हमें याद ये रखना है कि जब एलसीएम और रिमाइंडर की बात आती है, रिमेंबर दिस कैच पॉइंट, ये है आपका लीस्ट नंबर यानी एलसीएम और रिमाइंडर। दैट मीन्स दैट कि सबसे पहले मुझे एलसीएम फाइंड करना है और जो आंसर आता है फ्रॉम दैट आंसर मुझे ये रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर को ऐड ऑन करना है। ये हो जाएगा अपना एलसीएम दिया गया है तो ये फंडा। नाउ सपोज यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन को कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number when divided by 892, 1207 and 1459, leaving the same remainder 10 in each case. You need to find out सबसे बड़ा नंबर जो 892, 1207 और 1459 को डिवाइड करेगा। तो हर एक केस में वो कहीं ना कहीं 10 रिमाइंडर बचता है, या तो आप बोल सकते हो कि 10 रिमाइंडर बचाएगा। एलसीएम वाला क्वेश्चन था पहले वाला, तो व्हाट यू डिड इज पहले एलसीएम फाइंड किया और फिर रिमाइंडर को ऐड किया। अब यहाँ पे आपको ये तो पता ही है कि ग्रेटेस्ट नंबर यानी मुझे फाइंड करना है एचसीएफ। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला गया है, डेट मीन्स दैट कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एचसीएफ वाला स्टफ, राइट। अब व्हाट यू नीड टू डू इज सबसे पहले हर एक जगह पे 10 रिमाइंडर बचाता है, तो 892, 1207 और 1459 में से आप 10 को सब्ट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे भी -10, यहाँ पे भी -10, यहाँ पे भी -10 किया। 892 -10 करोगे तो 882, 1207 -10 करोगे तो 1197 एंड 1459 -10 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1449 का फंडा। व्हाट यू डिड इज सबसे पहले मैंने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इंडिविजुअल बेसिस पे ये जो 882, 1197 और 1449 बचता है उसका मैं एचसीएफ ढूंढने का ट्राई करूंगा। तो 888 2 से डिवाइड करूंगा तो 441। अब 441 को आप सीधा बोल सकते हो कैसा, दिस इज बेसिकली 21 का स्क्वायर है। 441 को आप सीधा 21 का स्क्वायर बोल सकते हो, राइट। और 21 आपका बचेगा 37, 21 यहाँ पे बचेगा 37 के फॉर्मेट में। तो 882 हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर के फॉर्मेट में यहाँ पे। देन यू गो फॉर 1197। देख के पता चल जाता है यार ये 2 से तो डिविजिबल बाय है नहीं, 3 से ट्राई करो तो 3 3 ज़ा 9, 29 बचता है, 3 9 ज़ा 27। अगेन आप बोल सकते हो सॉरी 3 9 ज़ा 27, यहाँ पे 3 है। फिर से 3 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 133, राइट। अब 3 का काम खत्म हो गया, 5 तो पॉसिबल है नहीं, सीधा आप उसको 7 से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं तो 7 1 जा 7, 63 बचता है, 7 9 जा 63, तो ये बच जाएगा आपका 19 और 1। तो 1197 को आप लिखोगे 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 19। फिर से 1449 को डिवाइड करो। डायरेक्टली अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा ना तो 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 3 ज़ा 9। फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 6 ज़ा 1, 161 है। 7 से डिवाइड करने का ट्राई करो, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ये 23 बचता है। तो 1449 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 23। देखो हर एक में कॉमन क्या बचता है, 2 तो है नहीं, 3 स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, 3 स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, 3 स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, एक साथ प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट है। तो सीधा आप बोल सकते हो यहाँ पे कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट एन एचसीएफ, 3 स्क्वायर इंटू 7 दैट इज बेसिकली 9 इंटू 7, और ये हो जाएगा आपका 63 के फॉर्मेट में। तो क्लियरली
आप ये क्वेश्चन का आंसर 63 के स्टफ में या तो 63 के फॉर्मेट में प्लान आउट कर सकते हो. राइट गाइस, एक बार चेक कर लो इसको. Moving towards the next question, which follow the same stuff, you can say that के same pattern, and your next question over here could be find the least number when divided by 18, 35, 56 and a 72 lives. Find the least number when divided by 18, 35, 56 and 72 lives a remainder of 9 in each case. हर एक केस में वो 9 तक का रिमाइंडर चलाता है या तो रिमाइंडर प्लान आउट कर रहा है. राइट, तो देखो सबसे पहली चीज सेम लॉजिक कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है. दैट इज द एलसीएम ऑफ 18, 35, 56 एंड 72. सो सबसे पहले आपको यहाँ पे उनका एलसीएम फाइंड करना है. राइट, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम फाइंड करूंगा तो 2, 9, 35, 28, यू कैन से दैट के 36, फिर से 2, तो यू कैन से दैट के 9, 35, 14, 18. अगर यहाँ पे जाओगे तो 2, तो 9, 35, 7 and 9. When you go for 3, so this is 3, 35, 7 and 3. फिर से जाओगे 3, तो आप बोल सकते हो 1, 35, 7 and 1. एंड फिर से यहाँ पे जाओगे 5 और 7. राइट, तो अगेन when you go for LCM, 7 5s are 35, 35, 3 3s are 9, 2 4 8. अगर आप पूरा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करोगे तो डायरेक्टली यू कैन से दैट कि इनका जो एलसीएम है ना, ये एलसीएम आपका बन सकता है दैट इज 35 इंटू 9 करोगे तो 315 और इंटू 8 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2520. जब आप 2520 करोगे ना तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एंड दैट मेक्स योर रिमाइंडर एज अ 0. हियर इंस्टेड ऑफ 0 मुझे यहाँ पे रिमाइंडर बचाना है 9. अगर मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 9 है दैट मीन्स दैट के 2520 में मुझे 9 ऐड ऑन करना पड़ेगा और ये आंसर आपका हो जाएगा 2529 के स्टफ में और यू कैन से दैट के 2529 के फॉर्मेट में. राइट, तो अगेन सेम लॉजिक. सबसे पहले व्हाट वी डिड इज एलसीएम फाइंड किया और उसके बाद आपने रिमाइंडर को ऐड ऑन कर दिया या तो प्लस कर दिया. राइट, अब इसी मेथड का विल बी वर्किंग विद द नेक्स्ट सम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई एम डैम श्योर दैट हियर यू कैन कमिट द मिस्टेक. फाइंड द लीस्ट वाला करो ना थोड़ी देर के लिए. So now it's a most important question. Find the least number when divided by 35, 45, 55 leaves the remainder of 18, 28 and 38 respectively. देखो यहाँ पे आपको ऐसा बोला जाता है find the least number when divided by 35, 45 and 55 leaves the remainder of 18, 28 and 38 respectively. अब देखो पहले जो लोचा था ना वो लोचा आपका ये था कि you used to get a same reminder. Here you are getting a 3 different reminder. तो सबसे पहले आप 35 minus 18 करोगे और रिमाइंडर could be 17. 45 minus 28 करोगे रिमाइंडर could be 17. 55 माइनस 38 करोगे तो भी रिमाइंडर कुड बी 17. यानी हियर जब मैंने नंबर्स का डिफरेंस फाइंड किया ना सो आई कुड रियलाइज दैट कि योर डिफरेंस गोना रिमेन सेम. तो सी हाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सबसे पहले मैं एलसीएम फाइंड करूंगा 35, 45 और 55 का. तो जितना कॉमन हो सकता है देखो सबको पता है कि 5 सब में कॉमन है तो 5 7 सा 5 9 सा and 5 11 सा.
अब 7, 9, 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो आपका एलसीएम बनेगा, ये एलसीएम बनेगा इन द फॉर्म ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 के फॉर्मेट में, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 35 इंटू 99, दिस इज 3465। नाउ रिमेंबर गाइस, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, 3465 isn't exactly divisible by number. I need to get a different reminder. So what I need to do is कि जो आपका डिफरेंस बचता है ना, बिकॉज मैं ऐड करने जाऊंगा तो 18 ऐड करूंगा तो ये आंसर सही होगा, 28 ये ऐड करूंगा तो ये आंसर सही होगा, 38 ऐड करूंगा तो ये आंसर सही होगा। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे ऐसे नंबर चाहिए कि जो तीनों कंडीशन फुलफिल करे। सो व्हाट आई डू इज 3465 को मैं 17 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, बिकॉज दिस कुड बी बेसिकली द कॉमन नंबर। और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 15 माइनस 7 माइनस 8, 5 माइनस 1 यानी 4, ये बचेगा आपका 3448 के फॉर्मेट में। दैट मीन्स दैट कि अगर मैं 3448 को 35 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 18, अगर मैं 3448 को 45 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 28, अगर मैं 3448 को 55 से डिवाइड करूंगा तो इन दिस केस आपका रिमाइंडर बचेगा 38 के फॉर्मेट में, राइट। तो एग्जैक्ट नंबर जो 35, 45, 55 को डिवाइड करके 18, 28 और 38 बनाएगा, वो नंबर आपका बन जाएगा 3448 के फॉर्मेट में। लिख लो इसको एक बार। ऐसा ही मैं आपको एक दूसरा सम देता हूं। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, फाइंड द लीस्ट नंबर when divided by 48, 60, 72, 108 and 140 leaves a remainder of 38। देखो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे रिमाइंडर 50 ही होना चाहिए, यहाँ पे 62 ही होना चाहिए, यहाँ पे 98 ही होना चाहिए और यहाँ पे 130 ही होना चाहिए, राइट। दैट इज अ क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 48, 60, 72, 108 एंड 140 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 38, 50, 62, 98 एंड 130 इन ईच केस। सबसे पहला टास्क डिफरेंस निकालो, तो 48 माइनस 38 10, 10, 10, 10, 10। पहला टास्क लेट मी फाइंड आउट एन एलसीएम, और मुझे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना होगा हर एक नंबर का, दैट इज 48, 60, 72, 108 एंड 140। सो सबसे पहले मुझे इन सब का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा यहाँ पे 24, 30, 36, 108 है तो यानी 54 और ये हो जाएगा आपका 70। फिर से अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूं तो ये बन जाएगा मेरा 12, 15, 18, 27, 35। अगर फिर से आप 2 से डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो 6, 15, 9, 27, 35। अगेन फिर से 2 से डिवाइड करने का ट्राई करोगे तो ये बच जाएगा आपका 3, 15, 9, 27, 35। अगेन फिर से 3 पे जाओगे आप तो 1, 5, 3, 9 और ये बचेगा आपका 35। अब आपको सीधा पता चल जाएगा सर यार ऐसा नहीं करना है, तो पहले 3 से डिवाइड करूंगा तो ये निकल जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करूंगा तो ये निकल जाएगा, उसके बाद बचेगा 5 और उसके बाद बचेगा 7। गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4, 8, 16, 16 3 ज़ा 48। फिर आपको करना पड़ेगा 48 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 48 इंटू 9 दैट इज 432 एंड 432 इंटू 35 करोगे तो ये एलसीएम आपका बचेगा या तो बनेगा 15120 के फॉर्मेट। सी करेक्ट मी इफ मल्टीप्लिकेशन इज रॉन्ग, राइट। तो अगर मैं इसका एलसीएम, यस बेटा, ना मतलब इट इज राइट, करेक्ट। अब हर एक केस में रिमाइंडर क्या बचता है 10, तो 15120 में से मुझे 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये मेरा आंसर बन जाएगा 15110 के स्टफ में या तो 15110 के फॉर्मेट में, राइट। तो इस हिसाब से यू विल बी गेटिंग योर एग्जैक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना गाइस, यू कैन से दैट कि आपने 7th 8th क्लास में जब आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ते होगे ना तब किया होगा। द क्वेश्चन वाज
5 bells begins to toll together यानी पांचों बेल ने एक साथ बजना शुरू किया, and they run at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 सेकंड रिस्पेक्टिवली। पहला बेल हर एक 6 सेकंड में रिंग होता है, दूसरा बेल 7 सेकंड में, तीसरा 8, चौथा 9 और पांचवा 12 सेकंड में। You need to find out how many times they will toll together in 1 hour। एक घंटे में ये बेल कितनी बार एक साथ बजेंगे। 5 बेल से जिसने 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड में बजना शुरू कर दिया, एक घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। ट्राई कीजिए पहले, देन विल बी सॉल्विंग। देखो, टू सॉल्व दिस योर फर्स्ट टास्क इज वी नीड टू फाइंड आउट एन एलसीएम ऑफ 6, 7, 8, 9 और 12। रिमेंबर एवरीथिंग इज गिवन इन द सेकंड्स। सबसे पहले मैं उसको 2 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा, तो 3, 7, 4, 9, 6। अगेन फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 7, 2, 9, 3। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3, 7, 1, 9, 3। अब ये देख के पता चल जाएगा कि यार ये 9 है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख लूँ और उसके बाद 7 लिख लूँ। यस सर। राइट, तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 9 8 72, एंड फिर मुझे करना पड़ेगा 72 इंटू 7 का फंडा। ये कितना आएगा? 490 और ये हो जाएगा 504 सेकंड वाला आपका स्तर आएगा। राइट, तो यू कैन से दैट के बॉस 1 आवर का मतलब हुआ 60 मिनट्स यानी 3600 सेकंड। ये हो जाएगा आपका 3600 सेकंड के फॉर्मेट में। आप बोल सकते हो देखो पहले वो कब बचा था? 0 सेकंड में। जब 0 सेकंड थे तो पहली बार बजा था। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पहली बार बजा, फिर 504 सेकंड में वो दूसरी बार बजेगा, 1008 सेकंड में तीसरी बार बचेगा, फिर कहीं ना कहीं 1500 के आसपास चौथी बार, 2000 के आसपास पांचवी बार, 2500 के आसपास 6, 3000 के आसपास 7 और 3500 के आसपास हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 1 बाय 1 हम काउंट करने जाएंगे ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले जब इनिशियली बजा, उसके बाद 504, 1008 1 बाय 1 करके डिवाइड करोगे तो टोटल आपके पास 8 बचेगा। आप करेक्ट, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यार 3600 अपन 504 करोगे तो 7 पॉइंट समथिंग, और स्टार्टिंग में एक बार बजा तो यहाँ पे मैं 7 + 8 कर दूंगा, यानी आप बोल सकता हूँ कि ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो सकता है आपका टोटल 8 टाइम्स। आप बिलीव नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं और मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, या तो आप बोल सकते हो कि लोचा होता है। सो गाइस, व्हाट आई नीड इज HCF LCM के लिए आज के सेशन में इतना ही। एडिशनली सी यू कैन ज्वाइन मी इवन ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज आलोक शाह ऑफिशियल। आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द लिंक्स। आपको मेरे क्लास की हर एक लिंक मिल जाएगी आलोक शाह ऑफिशियल करके। यू विल बी गेटिंग अ लॉट्स ऑफ डिफरेंट वीडियोस एज वेल एज एन अपडेट्स टू। और एडिशनली आई कैन टेल यू दैट कि ऐसे बहुत सारे सेशंस हम लोग लेते रहेंगे, सो दैट योर ऑल द डाउट्स ऑफ एप्टीट्यूड कुड बी क्लियर्ड।